मोहरा स्टेनो क्लासेस की ओर से यह डिक्टेशन जनसत्ता अखबार के संपादकीय पृष्ठ से शैक्षणिक उद्देश्य के तहत संकलित की गई है, जो कुछ ही समय में शुरू होने को है। सभी विद्यार्थी तैयार रहें, आपकी डिक्टेशन कुछ ही समय में शुरू होगी। शुरू करें। कोविड-19 महामारी के प्रकोप के बीच देश में गेहूं फसल की कटाई का दौर अपने अंतिम चरण में है। सरकार के अनुसार हमारी 9 करोड़ टन की आवश्यकता से अधिक इस बार 10.62 करोड़ टन गेहूं की पैदावार होने की उम्मीद है। देश में पैदा होने वाले गेहूं का अधिकांश हिस्सा पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान से आता है, जो लगभग 83% है। किसानों को इस समय तमाम अव्यवस्था, ट्रांसपोर्ट की कमी और लॉकडाउन के चलते मजदूरों की कमी का सामना करना पड़ रहा है। पंजाब की खन्ना मंडी एशिया की सबसे बड़ी आवक मंडी मानी जाती है। वहाँ दिहाड़ी मजदूरों की अनुपलब्धता के कारण मजदूरी दोगुनी हो गई है। दिल्ली की आज़ादपुर मंडी भी कई समस्याओं से दो चार है, जो उत्तर भारत का फल, फूल और सब्जी का सबसे बड़ा व्यापार केंद्र है। वहाँ कुछ लोग कोरोना संक्रमण से ग्रस्त पाए गए हैं। उधर उद्योगों के बंद होने से खली, चोकर आदि की उपलब्धता बाधित हुई है, जिससे जानवरों का चारा महंगा हो गया है। चिकन अंडे के व्यापार में शामिल किसानों की दुर्गति भी कम नहीं है। धार्मिक केंद्रों के बंद होने के कारण फूलों की फसल भी खेतों में सड़ रही है। सेब, स्ट्रॉबेरी, आम आदि फल आवाजाही की कमी के कारण बाजार में नहीं आ रहे हैं। इन सब के अलावा गेहूं में नमी बताकर एमएसपी के लगभग 100-200 रुपये प्रति क्विंटल की कटौती की जा रही है। ऐसी ही खबरें सरसों किसानों की भी हैं, जहां एमएसपी में लगभग 400 रुपये प्रति क्विंटल की कमी एवं घटतौली की खबरें सामने आई हैं। जाहिर है, सरकार द्वारा एमएसपी के अतिरिक्त 50% का लाभकारी मूल्य का वायदा भी घोषणा पत्र का हिस्सा मात्र बनकर रह गया है। अच्छी शिक्षा, अस्पताल, सड़क और जीवन यापन के अन्य साधनों के अभाव में ग्रामीण आबादी का बड़ा हिस्सा जिस आशा के साथ गांव से शहर की ओर चला आया था, कोरोना संकट और लॉकडाउन ने उसकी सारी आशाओं पर पानी फेर दिया। शहर और प्रशासन की अव्यवस्थाओं के कारण शहरों में न तो उनके लिए समुचित भोजन की व्यवस्था हो पाई, न ही सिर ढकने का सही इंतजाम। तमाम मजदूरों को सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर अपने घर पहुंचना पड़ा। यह अच्छा है कि उन्हें वापस लाने की तैयारी हो रही है, लेकिन विभिन्न राज्यों में लाखों मजदूरों की सुरक्षित वापसी आसान काम नहीं। यह संतोषजनक है कि
उन्हें ट्रेनों से वापस लाने की व्यवस्था की जा रही है। लेकिन समस्या केवल यह नहीं है कि उन्हें सुरक्षित तरीके से उनके घर गांव पहुंचाना है, बल्कि उनकी रोजी रोटी की भी व्यवस्था करनी है। साथ ही उनकी सेहत की भी चिंता करनी है। लाखों मजदूरों की वापसी के बाद ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर लोगों की निर्भरता और बढ़ेगी। यह किसी से छिपा नहीं कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था पहले से समस्याओं से घिरी है। मौजूदा हालात को देखते हुए यह आवश्यक है कि संपूर्ण व्यवस्था पर पुनर्विचार किया जाए। गांधी जी स्वतंत्रता आंदोलनों के दौरान ग्राम स्वराज की आवश्यकता पर जोर देते थे। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से उनका नीतिगत मतभेद भी था, जो रूसी क्रांति से प्रभावित होकर ऐसे बड़े उद्योगों के निर्माण एवं विस्तार की व्यवस्था में लगे हुए थे, जिनमें रोजगार की संभावनाएं कम थीं और आर्थिक निवेश की गुंजाइश अधिक। संपूर्ण विराम।